नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सवेरे जो है मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। वैसे मैं सवेरे जगती थी पर काम जो है मैं लेट से शुरू करती थी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो अब मैंने अपने रूटीन को चेंज किया है कि बच्चे जिस दिन स्कूल रहेंगे, बच्चे के जाने के बाद फटाफट जो है मैं अपना काम ख़त्म करूँगी। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगा दिया और ठंड भी है तो थोड़ा धूप निकलने का इंतज़ार करूँगी। थोड़ा धूप जब निकल जाएगा तब मैं नहाऊँगी, तब तक जो है मैं घर के बाकी काम जो है निपट लूँगी। और रात में मैं बहुत ज़्यादा काम जो है नहीं ख़त्म कर पाती हूँ, क्योंकि बाबू रहता है, उसको खाना खाने के बाद सुलाना पड़ता है और उसके साथ जब तक ना सो तो वो सोता नहीं है। और ऐसे में क्या होता है कि एक बार ठंड में बिस्तर पे जाओ तो फिर नींद आ जाती है, फिर मैं भी नहीं उठ पाती हूँ। तो अभी थोड़े बहुत बर्तन हैं, तो सबसे पहले मैं अभी चाय पीऊँगी और पौधों में पानी दूँगी, क्योंकि अभी बाबू सो रहा है। तो मैं पानी का काम ख़त्म कर लूँगी, फिर जो है अंदर आकर घर का काम करूँगी। तो पौधों में आज मुझे ना पाइप से पानी देनी है। वैसे ठंड में ना पौधों को पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, 4-5 दिनों में आपको एक बार ही पानी देनी पड़ती है। पानी की जो है इतनी उसको जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे जैसे फरवरी मार्च का टाइम आएगा, उस टाइम में क्या होगा, हमें 2 टाइम ही पानी देना पड़ेगा। तो मैं जो है पानी बहुत कम जो है पाइप से देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना, पाइप से पानी देने से वो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पानी जो है, हमारे यहाँ टाइम कल का पानी आता है मेरे पास पीछे, तो वहाँ पर पाइप लगी हुई है। तो मैं उसको बाल्टी में इकट्ठा करती हूँ और उसी को मैं थोड़ा 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 पानी जो है देती रहती हूँ। तो अभी जो है सबसे पहले मुझे जो है पानी जो है पौधों में देना है। और पौधों में पाइप से पानी देने का कारण ये है कि पौधों में ना अब जो है थोड़ी बहुत, मतलब गर्मी भी नहीं है लेकिन ठंड के मौसम में ना पौधों में जो है कलियों में कीड़े लग जाते हैं। बैंगन के जैसे फूल हैं उसमें लग गए हैं, तो उन सब में जो है मुझे पानी देना पड़ेगा। और पानी के फुहारा देने से है ना बहुत हद तक जो है कीड़े जो है झड़ जाते हैं पौधे से नीचे। और उसके बाद तो जो आपके पास दवाई वगैरह है उसका तो स्प्रे करना ही होता है। मैं वैसे बहुत कम स्प्रे करती हूँ, नीम तेल वगैरह का भी ना के बराबर ही करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पानी से ही मैं इसे धुलकर जो है निकाल दूँ, क्योंकि मैं अपने पौधों में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। जितने भी चीज़ है मेरे किचन वेस्ट से ही, जो इतने पौधे मैं लगाती हूँ कि सब में किचन वेस्ट का ही मैं यूज करती हूँ। इसके सिवा मैं किसी भी खाद का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है गोबर की खाद भी जो है बहुत कम मिलती है, खोजना पड़ता है। फिर क्या है, खोजो फिर लेके आओ, ये समस्या होती है। तो इसीलिए मैं गोबर की खाद भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। और उसके बाद देखिए पानी वगैरह देने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने हॉल रूम में। और सबसे पहले मैं सिटिंग एरिया से काम शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ का काम अगर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली होती है। क्योंकि शाम के टाइम में बाबू जब जगा रहता है और जितनी देर वो जगा रहता है तब तक वो इधर ही खेलता है और यहीं पे खेलता है। तो यहाँ पर कारपेट के नीचे मैंने एक फ़ोम वाली सीट बिछा रखी है, क्योंकि वो जो है सोफ़ा के ऊपर से जंप करता है, गिरता है, पड़ता है, तो यहाँ उसको चोट जो है कम लगती है। इसी कारण से मैं भी जो है शाम में जो भी काम होता है मेरा इधर ही बैठ के करती हूँ, ताकि वो भी इधर ही खेले और इधर ही रहे। और अदर्स जगह में क्या है, ठंड भी है, पूरा फ्लोर जो है ठंडा रहता है और वो जहाँ तहाँ बैठता है उठता है, तो इसमें ठंड लगने का भी ज़्यादा डर रहता है। और काम को क्या है, जब आप एक तरफ से काम करते जाओगे ना, तो इसमें काम क्या होता है, आपका जल्द ही ख़त्म होता है और उसके बाद काफ़ी समय बचता है। और मैं जब भी ये रूटीन तो मैं अभी 2-3 दिन से फॉलो कर रही हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं इसे हमेशा ही फॉलो करती रहूँ। और अब तो धीरे धीरे घर में भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी क्या है कि जब मैं इससे पहले काम करती थी ना, तो मैं 8 से 9 बजे का वेट करती थी धूप निकलने का और बच्चों के स्कूल जाने का। या छुट्टी के दिनों में बच्चे जब रहते भी थे तो सोए रहते थे, तो मैं भी उस दिन थोड़ा सा लेजी आ जाता था कि नहीं, थोड़ा लेट से काम शुरू करूँगी, अभी ठंड है। पर ऐसा सोचना होता है, जब तक आप किसी काम को हाथ नहीं लगाते हो तब तक आपको ऐसा लगता है कि अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद। और थोड़ी देर करते करते ऐसे क्या होता है, सारा दिन का समय हमारा निकल जाता है इन्हीं कामों को करने में, खाना पकाने, घर के काम करने में, कपड़े फैलाने में, बस इसी में सारा दिन का समय निकल जाता है। फिर अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता।
तो मैंने इस रूटीन को जो है चेंज किया। मैंने अभी जो है सुबह में जो है काम ख़त्म, जैसे सिटिंग एरिया अभी मैंने ठीक कर लिया, यहाँ के सारे काम हो गए। अब यहाँ से मैं निकलूँगी तो अभी बच्चे उठ गए हैं, सब उठ गया है घर में, तभी बेडरूम वगैरह भी ठीक कर दूँगी। और वहाँ का बेडरूम वगैरह ठीक करने के बाद जो है उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए, ये फ्लावर स्टैंड मुझे इतना परेशान कर रखा है। एक तो ये सही से रहता नहीं है। जब मैं ले रही थी, ये दुर्गा पूजा के टाइम में मैंने ख़रीदा था पॉट। उस टाइम में मुझे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था, तो मैंने ऑफ़लाइन ही ये लिया था, बट अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें स्टिक वगैरह फूल के तो बहुत अच्छे हैं, पर ये रहता ही नहीं है। और ये कॉर्नर में ही मुझे इसे रखना पड़ता है। तो क्या होता है कि बाबू लोग या भैया बच्चे हैं, खेलते हैं, आते जाते हैं, तो बार बार गिरता है, पड़ता है, और इससे जो है फूल जो है इधर से उधर हो रखे हैं। पूरा का पूरा बंच जो है बिगड़ा हुआ है। तो इसे निकालने के बाद, और ये निकल भी नहीं रहा है, इसे मुझे किसी दिन ना टाइम लेके सारे फ्लावर को निकाल के जो नीचे का जो पार्ट है उसे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुड़ गया है और सारे जो स्टिक वगैरह जो है वो नीचे जाके फंस जाते हैं। और घर के जो भी मोटा मोटी काम था मैंने अभी ख़त्म कर लिया, और उसके बाद आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। और यहाँ भी देखिए काम पड़े हुए हैं, और क्योंकि छत पे भी आना बहुत कम होता है, मैं बाद में ना के बराबर ही आती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी रखे हुए हैं सूखने के लिए। और ये मिट्टी ना बरसात के सीज़न में ना मेरे हस्बैंड जो है सभी मिट्टियों को जो है बोरी में भर के रख दिए थे, क्योंकि मैंने छत पे फैला रखे थे, और वो बोल रहे थे कि सारा मिट्टी जो है पानी में बह के ये नीचे चला जाएगा। तो उन्होंने जो है सारी बोरी में भर के रखे। देखिए, एक बोरी साइड में अभी भी पड़ी हुई है। तो छत पे बहुत ज़्यादा पौधे नहीं हैं, जो थोड़े बहुत 2-4 पौधे मैंने लगाए हैं वही हैं फूल के, क्योंकि यहाँ पानी की दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि अगर मैं कहीं चली गई तो कोई पानी देने वाला नहीं होता है, इसीलिए मैं पौधे छत पे नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पर एक देखिए, ये टोकरी हमारी पड़ी हुई थी, और मैं इसमें जितिया का जो है पूजा करती हूँ। तो उस टाइम की टोकरी मुझे हर साल मिलती है, हर साल हमारे घर में एक टोकरी हो जाती है। तो ये टोकरी अब ख़राब हो गई थी, यूज़ में नहीं थी, तो इसको मैंने साइड में करके रख दिया था कि मैं इसमें जो है कुछ फूल जो है, छोटे छोटे फूल जो होते हैं ना, वो लगा दूँगी। और कब से सोच रखी थी, पर हो नहीं रहा था, तो आज इसको ठीक करूँगी। और यहाँ पर देखिए, एक कांच का टुकड़ा भी पड़ा हुआ था जो टूट गया था, उसे फेंकने के बाद मैंने ऊपर की पूजा ख़त्म किया। उसके बाद मैं आ गई नीचे में, और नीचे में भी यहाँ पर मैंने ठाकुर जी का फ़ोटो रख रखा है। और सुबह शाम जो है वहाँ पूजा मैं बहुत कम देती हूँ नीचे पूजा, क्योंकि हस्बैंड जी यहाँ पर देते हैं, तो वो ऊपर बहुत कम जाते हैं मंदिर में, तो इसीलिए मैंने उसके लिए यहाँ पर एक ठाकुर जी का फ़ोटो रखा। और गेट के सामने है, तो बहुत अच्छा फील होता है जब भी निकलो घर से, तो ठाकुर जी को प्रणाम करके निकलते हैं। आती हूँ तो भी ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, तो ये बहुत अच्छा होता है कि अगर आपके एंट्रेंस में अगर ऐसी कोई जगह है, स्पेस है, तो आप वहाँ किसी भी भगवान को स्थापित कर सकते हो, रख सकते हो। सुबह शाम आप एक छोटी सी दिया रख दीजिए, एक धूपकाठी का स्टैंड रख दीजिए, और बस इतना ही करने से काफ़ी है। और यहाँ पर देखिए, पूजा पाठ सब कुछ ख़त्म हो गया था, और उसके बाद मैं आ गई थी अब किचन में। और किचन में सबसे पहले मैंने भात बिठा दिया, और मैंने मछली रखा हुआ है, तो मुझे मछली बनाना है। तो मछली मैं सरसों बाटा बनाऊँगी, तब तक उसकी तैयारी भी करनी बाकी है। तो उससे पहले, तब तक क्या, मछली बनाने से पहले मैं दूध गर्म कर लूँगी, और भात और चढ़ा दिया, और एक तरफ दूध बिठा दूँगी। और उसके बाद जो है खाना पीना बनाना है। फिर क्या है, दिन के काम है बहुत सारे, पर जो काम थे पूजा पाठ ये वगैरह वगैरह जो है सब निपट गए हैं मोटा मोटी। तो अब खाना बनाने में मुझे 1 डेढ़ घंटा टाइम लगेगा, और अब खाना बनाने के बाद जो है उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।